सभी बीसी सखियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार और सभी को प्यार भरा नमस्कार। और सभी के लिए हमने जो है ये चैनल बनाया है। इस चैनल में हम सभी बीसी सखी की समस्याओं को देखते हुए बात करेंगे और तथा सभी बेरोजगारी मुद्दों को बिठाएंगे तथा जो भी आगे जो वैकेंसी आएंगी उनकी भी हम ऑनलाइन कोचिंग या क्लास देंगे। हमारे चैनल का नाम है जोगिंदर सिंह न्यू कोचिंग सेंटर अमरोहा। तो इसमें आज का जो हमारा मुद्दा है सबसे बड़ा बीसी सखी का है। 2021 से बीसी सखी काम कर रही है और 2024 आ गया है, लेकिन अभी तक उनकी कोई सैलरी नहीं आई है और ना ही उन्हें किसी तरह का अभी कोई मानदेय भी नहीं मिला। 2021 में जो है मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा हुई थी 58,000 बीसी सखी की घोषणा हुई थी, जिसमें उन्हें 75,000 रुपए एनआरएम के द्वारा फंड के दिए गए, जिसमें कंडीशन रखी गई थी कि 4,000 रुपए साल ब्याज के देने होंगे। अब 4,000 रुपए साल के ब्याज के देने के बाद में उन्हें 75,000 रुपए डिवाइस के लिए थे और ओडी अकाउंट के लिए दिए थे। लेकिन 30,916 रुपए की अगर उन्होंने डिवाइस ले ली, कौन सी डिवाइस मैं अभी दिखाता हूं। अगर 30,916 रुपए की ये डिवाइस उन्हें दे दी गई है, जिसकी मार्केट में कीमत मात्र 7 या 10,000 के समथिंग होगी, क्योंकि इसकी रैम कुल 512 की जो काम करता है हैंग हो जाती है, चलती नहीं। अब 44,084 रुपए बाकी बचे बीसी सखी को काम करने के लिए। इस काम करने के लिए कि पैसा बैंक में आएगा और उस पैसा जो बैंक के थ्रू निकालेंगे और ग्राहकों को देंगे। अब 44,084 रुपए में अगर वो पैसा निकालेंगी तो उसमें कंडीशन एक और रखी गई थी कि साल के एक 4,000 रुपए देने हैं, यानी 2021 से 4,000 रुपए ये हो गए 22, 4,000 रुपए ये और 23, 4,000 रुपए ये और 24 चल रहा है 4,000 रुपए ब्याज के ये, यानी 44,084 रुपए पर कितना ब्याज देना होगा। 4, 8, 4 बार 400, 16,000 रुपए बीसी सखी भाई ये हो गया अब तक ब्याज। बीसी सखी पर कितना 16,000 रुपए का ब्याज अब तक हो गया। और लेकिन बीसी सखी को बचत कितनी हुई, उन्हें कह दिया गया था कि 4,000 रुपए हर महीने 6 महीने तक दिए जाएंगे। 24,000 रुपए आने थे, 24,000 रुपए आने थे 6 माह तक। लेकिन अभी तक मात्र 10% बीसी सखी के कितने आए हैं, पैसे आए हैं 4-4 हजार रुपए, बाकी के अभी तक आए नहीं, जिससे वो परेशान है। उन्हें कौन सी बैंक दी गई, बैंक दी गई थी एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो बैंक, पेमेंट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनआरबी। तो ये 5 बैंक जो उन्हें दे दी गई। अब बैंक ऐसी दी गई, एयरटेल पेमेंट बैंक जिसका कोई कार्यालय या नहीं उत्तर प्रदेश में, नोएडा में मिलेगा ऑफिस या कहीं और मिलेगा, तो ज्यादातर बैंक ये मैंने नेट पर सर्च मारा बंद मिलती है। इसमें ग्राहकों की परेशानी, पेमेंट कट रहा है, घेरने से पहले पेमेंट कट जाता है, ओटीपी के माध्यम से काट लेते हैं, किसी भी तरीके से काट लेते हैं। ग्राहक अपनी शिकायत करता किसे करे, ग्राहक की शिकायत करने पर वो कोई समाधान नहीं करवाते, क्योंकि इसका सुनने गिनने वाला कोई नहीं बैंक का। अब इसमें स्वाति देवी जिला अमरोहा से 300 अकाउंट खोले एयरटेल पेमेंट बैंक में, जिन्होंने बढ़िया स्कोर बनाया, लेकिन उन्हें कमीशन कितना मिला, कुछ नहीं मिला। 20,000 का अगर बिल जमा कर रही है, वो 20,000 के बिल पर कितने रुपए मिल रहे हैं, 10 रुपए। अब 10 रुपए मिल रहे हैं, जिसमें 300 350 रुपए का तो रिचार्ज हो रहा मोबाइल का, प्लस बैंक से 40,000 रुपए निकालना चाहते हैं तो 150 रुपए तेल भुगता है, क्योंकि बैंक का यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर और 10 या 15 किलोमीटर दूर है, बाजी की 30-40 किलोमीटर दूर भी है गांव से। अब जो बैंक से पैसे निकाल कर लाते हैं तो उसमें 300 या 100-200 रुपए का किराया भी फूक रहा है उनका, 350 रुपए का रिचार्ज भी जा रहा है। कितना कमीशन मिल रहा है, एक 10,000 रुपए निकाल रहे हैं तो कितने रुपए मिल रहे हैं, 10 रुपए मिल रहे हैं, या ना उससे ज्यादा वो काट लेते हैं जिन्हें किस किस चीज के। तो बीसी सखी को कहा इसमें प्रॉफिट हो रहा है बैंक सखी में, तो इससे बैंक सखी जो है बहुत परेशान है। उन्होंने धरना भी दिया था लखनऊ में, लखनऊ में धरना देने पर उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कुटम एप्स था, कुटम एप्स वालों ने उन्हें कह रखा है कि हमारे साथ जुड़ो, हम तुम्हारा जो है इसमें पक्का समाधान करवाएंगे। कुटम एप्स वाले 500 रुपए 100 रुपए सबसे लिए और हम लखनऊ चलेंगे धरना देने। तो लखनऊ भी उनका कोई समाधान नहीं निकल पाया, ना उनकी किसी ने सुनी, और वह ऐसे की ऐसे ही चलता रहा मामला।
तो ये सभी बीसी सखी की समस्याएं घर से निकलती हैं और दूर तक जाती हैं। उनसे कह दिया गया था कि आप सचिव ग्राम पंचायत में सचिवालय बने, वहां बैठकर काम करेंगी, लेकिन बीसी सखी की इतनी समस्याएं होने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं दिया गया। अब उन्हें जो था नंबर 1 उनकी जो थी बैंक की ट्रेनिंग बाकायदे से आरसीटीआई के माध्यम से कैनरा बैंक के द्वारा हुई, जिसमें उन्हें आईबीपीएस परीक्षा पास करनी थी, वो उन्होंने करी। तीसरा, पुलिस वेरिफिकेशन भी हुआ। चौथा सबसे बड़ा कारण था कि मुख्यमंत्री द्वारा 58,000 बीसी सखियों को रखा गया। अब ये 58,000 रखा गया, बीसी सखी क्यों कार्य कर रहे हैं इसमें, कभी कहीं छोड़ देती, लेकिन ये कर तो इस मारा रखी है कि हमें गवर्नमेंट सरकार द्वारा सरकारी कर दिया जाए। उनकी सबसे बड़ी मांग है कि हमें सरकारी कर दिया जाए, 30,000 रुपए महीने के दिए जाएं और ग्रामीण बैंक से जोड़ा जाए। ग्रामीण बैंक से जोड़ा जाए जिससे उनके घर की आय भी चल सके। घर का खर्चा अधिक होने के कारण अब ये 30,000 रुपए इनके जो है, मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई उड़ाई के लिए भी 30,000 रुपए, सब खर्च के लिए भी कम है, क्योंकि 30,000 रुपए में उनका घर का खर्च चल पाएगा। 30,000 रुपए उन्हें मिलने चाहिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री द्वारा 58,000 वैकेंसी निकाल ली थी। 58,000 जब मुख्यमंत्री जी ने निकाल ली थी तो इन्हें सरकारी क्यों नहीं करे जा रहा? सरकारी करने में क्या दिक्कत है? और जब सरकारी ये किसी वजह से महिला सशक्तिकरण कहाँ हुआ? ये कह रहे हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाना, तो महिलाएं तो आगे बढ़ी ना रही, उनका शोषण किया जा रहा है। एक प्रकार से देखा जाए तो उनका महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, सैलरी उन्हें नहीं मिल रही, समस्या होना दुनिया भर की इसमें, और ग्रामीण इलाकों में पैसे कैसे निकालें? तो ये सबसे बड़ी समस्या है। पैसे बैंक से ला रही हैं, दूर से निकाल कर यहाँ गांव में फ्री में पैसे बांटने पड़ रहे हैं उन्हें, तो पैसा कहां से मिल रहा है? जेब से पैसा उठ रहा। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश बीसी सखी 58,000 2021 से 2024 के माध्यम उन्हें सैलरी अभी तक नहीं मिली, 4-4 हजार रुपए उनके रुके हैं। प्लस उन्हें कोई भी ग्रामीण बैंक से नहीं जोड़ा गया, सब ऑनलाइन बैंकों से जोड़ा गया जिनकी कोई पहचान ही नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, इन्हें ग्रामीण बैंक से जोड़कर इन्हें सरकारी कर दिया जाए, कि बैंकों से जोड़ने के बाद में जब ही इन्हें जितने ग्रामीण इलाकों में सचिवालय बनाए हैं, बैठने ग्राम पंचायत सचिवालय बनाए, तो उसमें जब ही तो बैठाया जाए, बैंक से जोड़ा जाए, बैंक के थ्रू उन्हें सैलरी दी जाए और बैंक के थ्रू उन्हें एक मुआवजा का पैसा दिया जाए, जिससे क्या वो निःशुल्क ग्रामीणों की सेवा कर सके। वहां से पैसे निकालने हैं गांव को, वहां से जमा करने हैं, जब तो इसका मतलब बढ़िया होगा बीसी सखी का। इससे तो कुछ फायदा होगा ही नहीं, क्योंकि परेशान है, बैंक के माध्यम से जुड़ गई है, कोई फायदा कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा है। अकाउंट खोल रहे हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में, तो वो उनका कोई जवाब नहीं, कोई पैसा कट जाता कुछ नहीं पता कहाँ गया कहाँ से निकला। तो आज की जो हमारी वीडियो बनाने का जो माध्यम है वो बीसी सखी के लिए बनाई गई है। बीसी सखी सभी से चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं ताकि इसे वीडियो को देखें और सरकार के माध्यम तक पहुंचे। ये जवाब सरकार को पता चलना चाहिए कि बीसी सखी को क्या क्या समस्याएं हैं। अब बेचारी क्या करती है, धरना देती है, लखनऊ दी जाए, कलेक्ट्रेट पर कई बार दिया, क्योंकि डिवाइस चल नहीं पा रही, डिवाइस इतनी मद्दी दे दी, सस्ती दे दी, सभी बेकार हैं। तो अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।